हालेलुया। क्या जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की आमेन। कितने लोग आज के दिन परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? इससे पहले हम वचन सुने, आइए जोरदार ताली अपने परमेश्वर के लिए हम बजाएं। आप लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? बच्चे आके एक जगह बैठ जाएं, फिर यहां से उठिएगा नहीं, कोई चलेगा फिरेगा नहीं, बात नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के वचन को अभी सुनने जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन पता है क्या बताता है? आदि में वचन था। क्या था? सब मेरे साथ बोलिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आमेन। क्या जोर से बोलते हैं आमेन? और जोर से आमेन। आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनने जा रहे हैं। हम शुरू से शुरू करेंगे। यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। द बुक ऑफ जॉन, द लेटर ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। अगर आप माइक लेकर बोल देंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत इस प्रकार से कहती है। आप इधर ध्यान दीजिए मेरी तरफ। अगर आपके पास बाइबल नहीं है आप मेरी तरफ देखिए। मैं परमेश्वर की चलती फिरती पत्री हूं। हालेलुया। और परमेश्वर आज आपको भी बनाने जा रहा है। आमेन। क्या बोल सकते हैं? आमेन, आमेन। 3रा अध्याय उसकी 16वीं आयत कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। क्या पाए? अनंत जीवन नहीं, अनंत काल का जीवन। वो जीवन जो कभी खत्म नहीं होता। पर इसको समझाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हम में से कोई ऐसा है जिसने आज तक कपड़े नहीं खरीदे? कोई है ऐसा जो आज तक कपड़े खरीदने नहीं गया? बच्चे शांत रहेंगे, बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। हम सब ने कपड़े खरीदे हैं मार्केट में जाके? हाथ खड़े करिए। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप क्या करते हैं? कहीं से फटा तो नहीं है, सिलाई तो नहीं निकल रही है, धब्बा तो नहीं लग रहा है। हम चेक करते हैं ना। अभी बीते दिनों में बिशप शैलेंद्र दास भी आए थे और इसी बात को बता रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा उसी वचन को और दूसरे तरीके से और ज़्यादा आसानी सरल तरीके से पूरा करना चाहता हूँ। जो उन्होंने अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया। आमीन, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस सफ़र में जाने के लिए? जब हम कपड़े खरीदते हैं तो हम चेक करते हैं उसका क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी है 300 वाली और बेच कितने में रहे हैं? 500 में। क्या आप खरीदेंगे? हमें चेक करना आता है। जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। बाइक खरीदने जाएंगे, कार खरीदने जाएंगे, हम क्या करेंगे? पूरी डिटेल्स ले लेंगे। कितना माइलेज दे रही है, कितनी स्पीड है, कितने सीसी का इंजन है, कौन सा कलर बढ़िया है, फर्स्ट मॉडल की क्या प्राइस है, दूसरे मॉडल की क्या प्राइस है, थर्ड मॉडल की क्या प्राइस है। हम सब कुछ जानकारी लेते हैं, उसके बाद ही खरीदते हैं। कभी ऐसा किया है कि बिना जानकारी के आपने सामान खरीद लिया? अक्सर जिस इंसान ने बिना चेक किए सामान खरीदा है, 99% वो सामान क्या होता है? खराब निकलता है। चाइना का माल चले तो चांद तक, वरना शाम तक। हालेलुया। हम
टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। पर आज आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा, वो हमें टेस्ट नहीं करता। मेरे साथ निकाले। आज एक ऐसी बात आपको पढ़ाने जा रहा हूं, शायद बहुत कम लोगों ने इस कहानी को सुना होगा। होशे नबी की पुस्तक द बुक ऑफ होशाया चैप्टर 1 पहला अध्याय। होशे, मीका, नहूम, होशे पुराने नियम में आपको मिलेगी। होशे की किताब, यह परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास था, यह नबी था, यह भविष्यवक्ता था। होशे उसका पहला अध्याय चैप्टर 1 और उसकी पहली आयत से पढ़ें। सब लोग इधर माइक जिस पे वो पढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहूदा के राजा उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में और इज़राइल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहल बातें की, तब उसने होशे से यह कहा। सुनिए, अब मेरी बात को सुनिएगा। यहां पे एक लड़का है जिसका नाम है होशे। कहिए होशे। कहानी पता है क्या है? परमेश्वर पहली बार बात कर रहा है। स्वयं भाई माइक बंद कर दीजिए प्लीज। पहली बार परमेश्वर किससे बात कर रहा है? होशे से। और शुरू हो रही है दूसरे आयत के अंदर कहानी कि जब परमेश्वर ने होशे से बात करना शुरू ही किया था, तब परमेश्वर पता है होशे को एक आज्ञा देता है। और आज्ञा जब आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। जी, जाकर एक वैश्या को अपनी पत्नी बना ले। क्या कह रहा है? किसको बना ले? वैश्या को क्या बना ले? अगर परमेश्वर आज के समय किसी से ऐसा बोलेगा कि जा कैरेक्टरलेस लड़की से या कैरेक्टरलेस लड़के से शादी कर ले, क्या कोई करेगा? होशे से पहली बार बात करी, पहले से बात नहीं करता था। कब करी है? पहली बार, फर्स्ट टाइम। और क्या बोल रहा है पता है? जा किसी वेश्या से शादी कर। हालेलुया। होशे ने तो बड़े सपने देख रखे होंगे कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा, उसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी, उसके पास ये होना चाहिए, उसके घर में ये हो, वो परमेश्वर में बहुत प्रार्थना करने वाली हो, मैं परमेश्वर का दास हूं तो उसे सब कुछ आना चाहिए, मेरी मदद करना आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का प्लान होशे के लिए एकदम फर्क था। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है, परमेश्वर उससे कहता है जा और एक ऐसी लड़की से शादी कर ले जिसका कैरेक्टर खराब है। आगे, और उसके कुकर्म के बच्चों को अपने बच्चे कर ले। क्या कह रहा है? जो बच्चे उसके खुद के नहीं हैं उनको क्या कर। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? कैसी कहानी है? कभी आपने सुनी ये कहानी? परमेश्वर कैसी बात कर रहा है? एक वेश्या से शादी कर, जो उसके पाप से बच्चे पैदा हुए थे, उनसे क्या कर, उनको अपना ले, उन्हें गोद ले ले। परमेश्वर ने पहली मुलाकात में होशे को इतने बड़ी परीक्षा में डाल दिया, या मैं परीक्षा नहीं बोलूंगा, परमेश्वर ने एक ऐसी आज्ञा दे दी, शायद होशे चाहता तो इसे इनकार कर सकता था, वो मना कर सकता था। परमेश्वर मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ में ऐसी लड़की को क्यों आने दूं? कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे ही चीजों को लेकर आता है जो हमारी नजरों से, संसार की नजरों से
खराब दिखाई पड़ती हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि हमने उस चीज़ को परखा नहीं है, और अगर परख लिया है तो उस परखाव के अंदर वो सही नहीं पाया गया। तुमने एक ऐसा कपड़ा खरीद लिया है जिसके अंदर दाग पड़े हुए हैं। तुमने एक ऐसा कपड़ा खरीद लिया है जिसकी सिलाई उधरी हुई है, फटा हुआ है बीच में से, कैसा लगेगा? मालूम है बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है होशे के बारे में। होशे ने जब उस औरत के बारे में सुना कि उसकी परमेश्वर इंट्रोडक्शन में ही कह रहा है वो वैश्या है, कैरेक्टरलेस है, उसकी पाप की संतानें हैं, उससे मैं शादी करूं, उसके बच्चों को मैं अपनाऊं, मैं तो परमेश्वर का नबी हूं, मेरी तो नाक कट जाएगी जमाने में। कई बार ऐसा होगा, कई बार समझ में नहीं आएगा परमेश्वर क्या बोल रहा है। जब जब प्रार्थना करने बैठोगी तब तब पति आके तुमको मारेगा, तब तक आके लड़ाई हो जाएगी, घर में चोरी होना चालू हो जाएगा, कलेश चालू हो जाएगा। जब जब तुम बाइबल खोलोगे तुम्हारे बच्चे तुमसे ऊंची आवाज में बात करेंगे, परेशान करेंगे, रिश्तेदार आके तुम्हें छेड़ेंगे, तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे। जब जब तुम चर्च जाओगे विरोधी आके तुम्हें रोकना शुरू करेंगे। मालूम है क्यों? कई बार परमेश्वर के प्लान्स होते हैं कि आपको मजबूत कर सके। हालेलुया। और होशिया के बारे में इस प्रकार से लिखा है, होशिया से फर्स्ट टाइम, कौन सा टाइम? पहली मुलाकात। पहली मुलाकात में परमेश्वर ने कहा कि जा ऐसा कर। होशिया क्या करता है? बेटा हाथ नीचे, सीधे बैठो जी। क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्या का सा बहुत काम करता है। आगे, अतः उसने जाकर दिबलाइम की बेटी गोमेर को अपनी पत्नी कर लिया। किसको, किससे शादी करी है? दिबलाइम की बेटी न, गोमेल। किससे? दिबलाइम सब बोलिए। गोमेल से शादी करी की बेटी। ये वैश्या है, इसके पहले से बच्चे थे, इससे शादी कर ली। वाओ। होशिया के बारे में पता ये नहीं लिखा है, उसने परमेश्वर से सवाल पूछा। हालेलुया। उसने सवाल नहीं पूछा है, एक सवाल नहीं पूछा कि उसकी नाक कट जाएगी, एक सवाल नहीं पूछा कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, एक सवाल नहीं पूछा कि बदले में क्या मिलेगा, एक सवाल नहीं किया कि परमेश्वर इसके बदले में मेरे संग क्या होगा, क्या मुझे लोग नबी करके ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। अभी तो मैंने अपनी सेवकाई के पहले चरण में कदम रखा है, अभी तो मैंने चर्च आना शुरू किया है, अभी तो चीजें सुधर ही रही थी, अचानक से सब कुछ खराब क्यों हो रहा है। होशिया ने एक भी बात ऐसी नहीं बोली जिसके बारे में बाइबल के अंदर लिखा हो। परमेश्वर ने बोला और होशिया ने क्या किया? क्या किया? शादी कर ली जी। आगे, और वह उससे गर्भवती हुई जी, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब इधर मेरी बात को सुनिएगा। होशिया ने शादी कर ली वैश्या से। किसके कहने पर? परमेश्वर के कहने पर होशिया ने वैश्या से शादी कर ली। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर आपको परीक्षाओं में लाना चाहता है, पीड़ाओं के अंदर लाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर से उस समय पे सवाल कर रहे हो या उन पीड़ाओं में बिना कुछ चाहे, बिना कुछ बिना मांगे जाने के लिए तैयार हो? क्या आप तैयार हो कि आपके ऊपर दुख हो? क्या आप तैयार हो कि जिस परमेश्वर के हाथों से अब तक आप सुख लेते हुए आए हो, आनंद की बातें लेते हुए आए हो, आज समय है कि उसके हाथों से पीड़ा भी लो। अय्यूब कहता है कि उससे सब कुछ छीन लिया गया, उसके बच्चे मार दिए गए, उसका घर टूट गया, उसकी जायदाद लुट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, एक भूकंप ने पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया, इसको एक ऐसी बीमारी हो गई, लोग इसके पास नहीं आते थे, कोढ़ हो चुका है, लोग इससे दूर बैठते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है जब इसके दोस्त इसके पास आते हैं और कहते हैं तू परमेश्वर से पूछ कि तूने क्या पाप किया और क्षमा मांग, उसने कहा जिस परमेश्वर से मैंने आज तक सुख लिया है, क्या आज उसका अधिकार नहीं है कि वो मुझे दुख भी दे? हालेलुया। ये उसका अधिकार है।
जब माँ बाप एक बच्चे को पैदा करते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि दाउम्र वो उससे प्यार करते रहें। अगर वो कांच की शीशी तोड़ दे तो उसको अरे मेरा बेटा, मेरा लाडला बच्चा, ऐसा करते हैं। कई बार माँ बाप उसको थप्पड़ भी लगा देते हैं, कई बार उसको डांट भी देते हैं, कई बार उसको खड़ा भी कर देते हैं। स्कूल के अंदर बहुत अच्छा होता है, जब बच्चा परेशान करता है तो टीचर उसको क्लास से बाहर खड़ी कर देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर उसको पढ़ाना नहीं चाहती, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप उससे नफरत करते हैं। वो चाहते हैं कि एक बेहतर इंसान बने, एक बेहतर इंसान बने, ये गलतियां ना करे। उसके लिए पता है क्या होगा? सजा देनी। ये प्रोसेस है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द बाइबल। होशिया के अंदर लिखा है कि होशिया ने वेश्या से शादी की और उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ। जी, लड़के का नाम? तब यहोवा ने उससे कहा, उसका नाम यजरेल रख। आमेन, हालेलुया। क्या नाम रखा? इजराइल। अब सुनिएगा, लड़का उत्पन्न हो गया है और परमेश्वर ने इसके लड़के का भी फ्यूचर तय कर दिया है कि तेरे बेटे के संग क्या होगा। जी, क्योंकि थोड़े ही काल में कितने में? थोड़े से काल में मेरे साथ रहिएगा। इधर मेरे पास देखिए, बाइबल में लिखा है इसके बेटा उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर पता है इससे दोबारा बात कर रहा हूं, कह रहा है मैं थोड़ी ही समय में क्या करूंगा पता है? जी, मैं येहू के घराने को, मैं येहू के घराने को यजरेल की हत्या का दंड दूंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर आप क्या कर रहे हो? पहले तो वेश्या से शादी करा दी, उसके बच्चों को मुझे अपनाना पड़ा, लोग मजाक उड़ा रहे थे, ये कम था। अब मेरे को एक थोड़ी सी खुशी तो मिली मेरी जिंदगी के अंदर। ऐसा लगने लगा कि चलो इस बच्चे के आने से मेरी जिंदगी के अंदर थोड़ा आनंद आएगा। आप कह रहे हो कि मैं इसको मार दूंगा, मैं किसी और के द्वारा मरवा दूंगा। येहू के खानदान को इसका कातिल बनाऊंगा। हालेलुया। सोचिए होशे के दिल पे क्या बीत रही होगी। शायद उसके लिए हर रात हर दिन जहन्नुम बन चुका होगा। उसको लग रहा होगा अब कुछ नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं, होशे ने अभी तक एक भी सवाल नहीं करा कि परमेश्वर ऐसा क्यों। अभी तक ऐसी प्रार्थना नहीं करी होशे ने कि परमेश्वर ये पीड़ा है मेरे ऊपर क्यों है। ऐसी प्रार्थना नहीं करी, परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे को इन सब से छुड़ा लीजिए। नहीं, होशे अपने परमेश्वर के सामने टिका रहा। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, ऐसा होगा जो होशे के साथ हुआ, ऐसा दोबारा होगा, हर इंसान की जिंदगी में होगा। लेकिन मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं? घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पीड़ाओं को देखकर रुक नहीं जाना है, ऐसी बातों को सुनकर एक कोने में जाके बैठ नहीं जाना है। परमेश्वर के लिए खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहता है। तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा फर्ज है कि हम उसके साथ क्या करें? खड़े रहें। जी, पहली बात, वेश्या से शादी करी, उसके बच्चों को अपनाया। दूसरी बात, अब क्या किया है कि उसका बेटा उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर ने कह दिया है कि मैं इसका कत्ल करवा दूंगा। आगे, और मैं इज़राइल के घराने के राज्य का अंत कर दूंगा। और मैं इज़राइल के घराने का अंत कर दूंगा। जी, आगे, उस समय मैं यजरेल की तराई में इज़राइल के धनुष को तोड़ डालूंगा। जी, वह स्त्री फिर गर्भवती हुई और उसके एक बेटी उत्पन्न हुई। अब सुनिए, अब ये दोबारा क्या हुई है? गर्भवती हुई है और इसकी इस बार लड़की उत्पन्न हुई है। अब सुनिएगा मेरी बात, ये जो दो पाप के बच्चे थे ना इससे पहले, इस लड़की के जो पाप के बच्चे थे वो नहीं मरे हैं। कौन मारा गया? जो उसका खून था। अक्सर चर्च के अंदर लोग कहते हैं भैया आपको मालूम नहीं है, बढ़ते तो खराब लोग ही हैं,
पैसा तो उन्हीं के पास होता है जो झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, जा जाके शराब पीते हैं, गंदे काम करते हैं, हेरा फेरी कर लेते हैं। वही लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वही आशीषित हो रहे हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है। वो बच्चे नहीं मरे जो पाप की संतान थे, मारा कौन गया? धर्मी की संतान। अब एक लड़की उत्पन्न हुई है जी। तब यहोवा ने होशे से कहा, तब फिर यहोवा ने कहा, तीसरी बार बात कर रहा है। कौन सी बार? थर्ड टाइम परमेश्वर बात कर रहा है। बच्ची पैदा होते ही बात करना शुरू कर रहा है जी। उसका नाम लोरुहामा रख, लोरुहामा रख जी। आगे, क्योंकि मैं इज़राइल के घराने पर फिर कभी दया करके उनका अपराध किसी प्रकार से क्षमा ना करूंगा जी। आगे, परंतु यहूदा के घराने पर मैं दया करूंगा। हालेलुया। पता है क्या लिखा है? तेरी ये लड़की जो उत्पन्न होगी ना, ये होशे कौन था पता है? इजराइली। कौन था? कह रहा है तेरी बेटी के चक्कर में मैं क्या करूंगा? इजराइलियों को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी क्षमा नहीं करूंगा। आज के बाद तू सुनेगा नहीं कि मैंने इनको क्षमा कर दिया। कौन कह रहा है? इसके मन में एक बार भी डाउट नहीं आया कि ये परमेश्वर की आवाज है या शैतान की? ये जानता था कि आवाज मेरे बनाने वाले की है। इतना होने के बावजूद भी पता है बाइबल के अंदर क्या लिखा है? ये लड़का परमेश्वर से एक सवाल नहीं पूछ रहा है। एक सवाल नहीं पूछ रहा है। ये नहीं कह रहा है मेरी जिंदगी इतनी खराब क्यों कर रहे हो, मुझे इतना बर्बाद क्यों कर रहे हो, हमने तो बहुत फास्टिंग रखी है, हमने तो बहुत प्रार्थनाएं करी हैं, फिर भी चंगाई क्यों नहीं आ रही। ऐसा नहीं कह रहा है। होशे के बारे में लिखा है कि उसने 3 बार परमेश्वर की आवाज को सुन लिया है और अभी तक एक भी शब्द उसके विरोध में, उसके खिलाफ में नहीं कहा है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रेम को जान लिया है। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं बहुत अच्छा। जब शादी नहीं होती है तो तोता मैना, कौन? चर्च में तोता मैना, लड़का लड़की क्या करते हैं? मोहब्बत कर बैठते हैं। कुछ लोग शादी के बाद भी कर बैठते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। जब किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। बोलिए, प्यार हो जाता है। क्या आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं? नहीं करते? तो बोलिए ना यस। आप प्यार नहीं करते, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके यस में आपके माँ बाप ने आपको प्यार दिया कि नहीं दिया? ये ऐसा कि पैदा हो गया, हट चल, काला सा पैदा हो गया है, हट आलू सी शकल का, ऐसा बोलते हैं क्या? क्या करते हैं? पूरे दिल से उसको। जब किसी कुंवारे लड़का और लड़की की शादी नहीं होती है, अक्सर उनको ये परेशानी होती है, उन्हें मोहब्बत बहुत जल्दी होती है। क्या होती है? अब पता है क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि नकली मोहब्बत है, फर्जी बात है। वो मोहब्बत कर ली, लड़का तो करता है बहुत, पर लड़की नहीं करती। लड़की की शादी हो गई, क्या हो गई? लड़का फिर भी उससे ही मोहब्बत करता है। अक्सर ऐसी कहानियां आपने सुनी होंगी। लड़के की शादी हो गई, लड़की आज भी उससे मोहब्बत करती है। बड़ी पिक्चरें देखी होंगी। ऐसा सुना है ना, देखा है ना? कोई ऐसा है जिसने ऐसी बात नहीं सुनी? सुनिए तो हाथ खड़े करके बताइए। थोड़े, अरे करके बताइए, थोड़े या कम। सुनिए ना। अरे इंस्टाग्राम पे भरी पड़ी है शायरियां, ऐसी ऐसी कहानियां, सबने देखी है। कोई दूध का धुला नहीं है, सब देखते हैं। यार ये शायरी तो मेरे दिल पे लग गई, ये गाना तो मेरे को रुला ही देगा। पुराने गानों में जो बात है ना दिल टूटने वाली, वो आज के गानों में नहीं है। अक्सर 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 एक
तरफा प्यार करने वाले क्या करते हैं? इंतजार करते हैं। क्या करते हैं? और वही शायर बन जाते हैं और फिर शायरियां लिखते हैं और शायरियों में उसको बड़ा आदर देते हैं जिससे उन्होंने मोहब्बत करी थी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहता हूं, वचन से भी और संसार के तौर से भी ये होता है। जो हमारा दिल है वो किसी के साथ जुड़ जाता है और हम लोग पता है क्या करते हैं, उसके लिए वफादार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उससे शिकायत नहीं करते कि तुम हमारे को बदले में प्यार नहीं दे रहे। जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप प्यार कर रहे हैं, बच्चा छोटा सा गाल पे थप्पड़ मार दे, पट सी, माँ बाप क्या करते हैं? नफरत करना चालू कर देते हैं। क्या करते हैं? माफ कर देते हैं। अरे यहां तक कि मेरे पासवान ने कहानी सुनाई थी, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक लड़का था, वो पता है क्या करता था? उस लड़के के बारे में कहानी इस प्रकार से है कि वो जब जाया करता था तो उसे कुछ सामान पड़ा मिलता था तो वो क्या कर लेता था? उठा के घर ले आता था। एक दिन वो किसी के घर गया, उसने देखा कि बहुत सुंदर सी घड़ी है, उसने उठा ली और लेकर आ गया और मम्मी को दे दी। बोली मुझे पाई थी। क्या हुई थी? पर किया क्या है इसने? क्या किया है? हाँ? चोरी की है। माँ ने सवाल नहीं पूछा कहां मिली, कैसे मिली। माँ ने अच्छी बात है मिल गई। दूसरे दिन, दूसरे हफ्ते एक घर में गया, उस घर में सोने की अंगूठी पड़ी थी, उठा ली और लेकर घर पे, ये मुझे पाई थी। तब भी उसकी माँ ने उससे सवाल नहीं पूछा कि बेटा तुझे ही सब कुछ पा रहा है। तीसरी बार कुछ बड़ा ये चोरी कर लेता है और घर ले आता है और माँ को देता है। माँ को क्या आ जाता है पता है? क्यों? अब सुनिएगा क्या कहानी में क्या होता है। राजा को मालूम चलता है इस लड़के ने चुराया है। राजा को किसने चुराया है? इस लड़के ने। उसको बुलाया जाता है, कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा चोर है, इसको मौत की सजा दो। माँ को मालूम है इसका बेटा क्या है? गलत है, चोर है। माँ पता है क्या कहती है? इसको माफ कर दो, ये तो कुछ जानता नहीं है, वो चोरियां मैंने करवाई थी। इसको माफ कर दो, मुझे सजा दे दो। क्यों? अरे लड़का चोर बन गया है, तुम्हें तो उसे सजा देनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ कनेक्शन है। क्या है? उस कनेक्शन के कारण आप उसकी चोट को अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर में हो। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर से अपने दिल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ना, तो उसके लिए भी चोट खाने के लिए तैयार रहेंगे। मैं याद करता हूँ जब स्टीफनुस की कहानी को, तो स्टीफनुस प्रचार करते करते पलटा नहीं। जब लोगों ने उसे पत्रवा करा, उसने और जम के प्रचार किया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको मालूम था वो उसको बचाए ना बचाए, पर वो उससे मोहब्बत करता है और वही काफी है। होशे के बारे में क्या लिखा है? होशे एक भी सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? बताइए। होशे ने परमेश्वर से एक भी सवाल क्यों नहीं किया? परमेश्वर पे विश्वास था। और कोई जवाब देंगे अच्छा लगेगा। और क्यों नहीं किया? क्यों सवाल नहीं किया खुशी सिस्टर? इसके अलावा कुछ बताइए। जो परमेश्वर करेगा अच्छा ही करेगा। और कोई बताइए। दीपिका सिस्टर, हाँ, उसने क्यों शिकायत नहीं करी परमेश्वर से? वो परमेश्वर से प्रीति रखता था। आमीन, वेरी गुड।
अब मेरी बात को सुनिएगा। जब मैंने ये कहानी पढ़ाई, इससे पहले आपसे एक आयत पढ़वाई थी। कौन सी आयत थी वो? कौन सी? क्या लिखा है उसमें? परमेश्वर ने जगत से, जब होशे की कहानी में पढ़ रहा था, मैं होशे के अंदर यीशु मसीह को देख रहा था। पिता ने स्वर्ग से कहा, मुझे मालूम है तुझे बहुत पीड़ा होने वाली है, मुझे मालूम है तुझे बहुत दर्द होने वाला है, पर तुझे संसार में जाना पड़ेगा बिना टेस्ट करे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग तुझे प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यीशु कि ये तुझे मारेंगे कूटेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये तुझे सलीब पे लटका देंगे, ये तेरे कपड़ों को फाड़ डालेंगे, ये तुझे गंदी गंदी बातें बोलेंगे, तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूं, बिना इनको टेस्ट करे इनसे प्यार करता हूं। हालेलुया। होशे के बारे में जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि इसका हृदय तो सेम टू सेम यीशु मसीह से मिलता है। जैसा जैसा पिता कह रहा था वैसा वैसा होशे करता जा रहा था। पीड़ाएं आ रही थी, दुख आ रही थी, फिर भी पता है वो उसके लिए तत्पर खड़ा हुआ था, जैसे यीशु मसीह खड़ा हुआ था और कहने लगा, जब उसको कोड़े लग रहे थे कि मेरे पिता की इच्छा इसी में है, जब उसको सलीब पर चढ़ाया जा रहा था वो कह रहा था कि मेरे पिता की इच्छा इसी में है। मालूम है लोगों ने उसे ठुकरा दिया, लोगों ने उसके बारे में बाइबल बताती है कि लोगों ने उससे नफरत करी। जब हम होशे नबी की पहले अध्याय की 3री आयत पढ़ते हैं, स्वयं भाई एक बार पढ़िएगा, क्या लिखा है दोबारा से? अतः परमेश्वर ने होशे को क्यों ऐसा करने के लिए बोला जी? अतः उसने जाकर दिबलेम की बेटी दूसरी आयत को पढ़िए, दूसरी आयत के लास्ट पार्ट को। क्योंकि यह देश यहोवा के पीछे चलना छोड़कर वेश्याओं का सा बहुत काम करता है। क्या लिखा है? होशे को परमेश्वर सजा किसके लिए दे रहा है? किसके लिए? इज़राइल के लिए। कह रहा है इस देश ने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है, तेरा समय है कि तुझे इनके उद्धार के लिए एक पीड़ा उठानी पड़ेगी। और जब मैं इसको पढ़ रहा था मुझे यीशु मसीह नजर आ रहे थे कि परमेश्वर कितना धन्यवाद दूं कि आप बाइबल की हर किताब, हर पुस्तक के अंदर मुझे नजर आ जाते हैं। और मैं जब देखता हूं तो मैं कहता हूं परमेश्वर इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता कि आपने अपने नबियों को, आपने अपने लोगों को अपनी परछाई बनाया है। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि होशे ने जैसे यीशु मसीह ने सहा वैसे सब कुछ सह लिया, एक भी सवाल नहीं पूछा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। इधर सुन रहे हैं आप मेरी बात को? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हम बेवफा हैं, हम ही थे जिसके कारण उसको कोड़े लगे, हम ही थे जो उसके साथ 5000 की भीड़ में खाना खाकर उसे चंगाई पाकर उसके नाम को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन एक दिन हम ही वो इंसान बन गए जिसने उसके लिए पर्चियां डाली कि इसको मारा जाए और बरम्बास को छोड़ा जाए। हालेलुया। ऐसी बेवफा इंसान से कौन मोहब्बत कर सकता है? ऐसे पापी इंसान से कौन मोहब्बत कर सकता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। उसने ये नहीं देखा कि तूने कितने गंदे काम किए हैं, उसने ये नहीं देखा तेरे पास कौन सी गाड़ी है, उसने ये नहीं देखा तू कितने बड़े मकान में रहता है, तूने कितनी गलतियां कर दी हैं, किसके घर में चोरी करी है, किसके रिश्ते को तोड़ा है, किसके संग तू गलत संबंध बना रहा है, तूने किसके व्यापार में हेराफेरी करी है। उसने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और उस मोहब्बत का बदला उसने यूहन्ना उसके 3रे अध्याय उसके 16वें अध्याय में बता दिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया। उस परमेश्वर ने
हमसे मोहब्बत की है। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात को सुन रहे हैं? उस परमेश्वर ने हमसे क्या किया है? आप मेरे साथ हैं? होशे के बारे में लिखा है, वो होशे ने सब कुछ सह लिया। एक वेश्या से शादी करी, उसके बेटे का कत्ल हो गया, उसकी बेटी के कारण इजराइल पे श्राप आ गया। किसकी इच्छा पूरी करते करते? परमेश्वर की। पर होशे का दिल एक बार भी ये बात नहीं कहने लगा कि मेरे संग ऐसा क्यों, वाई मी, मैं ही अपने घर को छोड़कर दूसरों के घरों में क्यों जाऊं, मैं ही क्यों सेवकाई कर कर लोगों की बातों को सुनूं, मैं ही क्यों प्रचार करने जाऊं और फिर लोगों के तानों को भी सुनूं। ये दुख जो तुम्हें हो रहा है, बाइबल के अंदर लिखा है, ये दुख जो तुम्हें हुआ है, ये किसके लिए है? किसके लिए है? बाइबल पढ़ना शुरू करिए चर्च। ये दुख जो तुम्हें हो रहा है, ये दुख जो मुझे हो रहा है, ये मेरे भले के लिए है। ये पीड़ा इसलिए नहीं है, पापा ने थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो मुझे करेक्ट करना मांगते हैं कि बेटा इसे करने से ये नुकसान होगा। इसका अर्थ है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और वो जानता है कि मैं कैसे ठीक ठहरूंगा। कई बार होशे की तरह पीड़ाओं में आना आनंद की बात बन जाती है। संसार की नजरों में होशे के संग बड़ा बुरा हो रहा था। कई सारे लोग आए होंगे, बोलेंगे परमेश्वर ने तुम्हारे संग अच्छा नहीं किया, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ जो किया, हो सकता है तुम्हारे पुरखों का श्राप चला आ रहा है। बड़ी तसल्ली दे रहे होंगे, पर बाइबल बताती है होशे ने किसी की नहीं सुनी। होशे के बारे में इस प्रकार से लिखा है, होशे सहता रहा, सहता रहा, सहता रहा, आंसू अपने कमरे में बहाता था, लोगों के सामने परमेश्वर का प्रचार करता था, दुख अपने कमरे में देख दिया करता था, लेकिन सबके सामने आनंदित रहा करता था, सुसमाचार प्रचार करता था। कई बार खाने के लिए घर में खाना नहीं था, फिर भी होशे ने शिकायत नहीं करी और आनंद के संग अपनी ड्यूटी पूरी करी। बाइबल के अंदर अंत में होशे के बारे में क्या लिखा है पता है? मुझे बहुत पसंद आया। ऐसा नबी के बारे में लिखा है, होशे के बारे में। परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तो तेरी दौड़ से प्रसन्न हूं, मैं तेरे कामों से प्रसन्न हूं। तूने मुझसे सवाल नहीं पूछा, अब देख मैं तेरे लिए क्या क्या करता हूं। ये कहानी शुरुआत हुई थी दुख के संग पीड़ा के साथ, लेकिन बाइबल के अंदर पता है क्या लिखा है? और थोड़ी सी आगे जब आप जाएंगे, मैं पढ़वा नहीं रहा, मैं जल्दी से खत्म करूंगा अपने से एंड पार्ट पे आके। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब इसकी लड़की उत्पन्न हो जाती है, थोड़े ही समय में इसकी पत्नी रातों रात चली जाती है और लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ताना देने लग जाते हैं, देख छोड़ के भाग गई, वैश्या वैश्या ही रहेगी, गंदी जात गंदी ही रहती है, नाली का कीड़ा हमेशा नाली में ही रहेगा। लोग आके ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। होशे के बारे में पता क्या लिखा है? उसने परमेश्वर से सवाल नहीं पूछा, वो घुटनों पर आया और परमेश्वर से कहने लगा परमेश्वर मैं क्या करूं। उसने परमेश्वर से ये नहीं बोला कि परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, उसने बोला प्रभु मैं क्या करूं। और बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है जा उसे ढूंढ। और पता है वो कहां पाई जाती है? आप पढ़िएगा इस कहानी को। वो एक सरदार के घर में थी। जब वो उसे देखता है कि उसने उसको बंधुआ बना लिया है, रखेल बना लिया है, उसके हाथों में हथकड़ी है, वो वापस जाता है। पूरे गांव को मालूम चल जाती है वो कहाँ है और किसके साथ है। वो परमेश्वर से फिर प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर पता क्या कहता है? जा अपनी जायदाद बेच, जा अपने खाने पीने का सब सामान बेचा और उसको वापस मोल लेकर आ, उसको वापस खरीद कर ला। होशे उस समय पे कह सकता था कि वो वैश्या है, उसने मुझे धोखा दिया है, मैंने तो उसे चांस दिया था, फिर भी वो ईमानदार नहीं निकली। पर बाइबल कहती है होशे ने ऐसा कुछ नहीं करा। होशे ने पता है क्या किया?
ठीक है, उसने सब कुछ बेच डाला और उस स्त्री को मोल ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने ये बात पढ़ी मुझे याद आया वो लड़का जो अंदर कमरे में बैठकर चुंगी लिया करता था, परमेश्वर ने उसके सामने खड़े होकर बोला, हे मरकुस मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज तुम्हारे गंदे कामों के कारण, परमेश्वर आज तुम्हारे उस गलत चरित्र के कारण तुम्हें नहीं देख रहा है, वो तुमसे मोहब्बत करता है और सिर्फ वही काफी है कि उसके साथ हम खड़े हो जाएं। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने दोबारा कहा कि तू जाकर उसको मोल ले ले, मैं कहने लगा प्रभु कितनी इसकी कितनी सीमा होगी ये सब कुछ सहन करने की, कैसे ये सहन कर पा रहा होगा इतनी बातों को, इतनी पीड़ाओं के बाद फिर भी वो जाकर उसको मोल ले आता है। और बाइबल के अंदर पता है क्या लिखा है कि फिर कहता है कि तू उससे प्रेम कर। क्या कर? वो वेश्या आज हम हैं और यीशु मसीह होशे आए हैं। हालेलुया। क्या मेरे काम इतने अच्छे हैं कि परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करे? आज अपने अंदर झांक के देखिए, क्या एक काम मैंने अपनी जिंदगी में किया है जिसके कारण कह सकूं कि परमेश्वर की मोहब्बत के मैं लायक हूं? मैं बताऊं तो नहीं है। पौलुस कहता है खुले शब्दों में, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो अधिकार दिया गया है कि हम उसकी संतान कहलाएं। हालेलुया। लिखा है होशिया के बारे में, उसने सब कुछ सह लिया। फिर यशाया को मैंने पढ़ा, यशाया के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि उसने हमारे लिए हमारे पापों को ना देखते हुए, हमारे दुखों को ना देखते हुए, हमारे गंदे काम, मैले चितले कामों को ना देखते हुए भी हमारे लिए क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। अगर एक अच्छा परिवार बनाना मांगते हो, एक अच्छा रिश्ता बनाना मांगते हो, इस बात को याद रख लेना कि सहने वाला जीवन तुम्हारा बन जाए। परमेश्वर के लिए भी जब परमेश्वर बोले तुझे पीड़ाओं में होकर जाना है तो भी सहना सीखो। जब तुमसे बोले कि तुम्हें दुख में होकर जाना है, तुम्हें सहना सीखना है। और जब पता है आनंद की बात पता है क्या है, बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता उसके 23वें अध्याय के अंदर, यदि मैं अंधलोक की तराइयों में से होकर क्यों ना गुजरूं, मैं पीड़ाओं में से होकर क्यों ना जाऊं, मैं कैंसर जैसी बीमारी में से होकर क्यों ना निकलूं, मैं ऐसे ऐसे परिश्रम और ऐसे ऐसे कर्जे में से होकर क्यों ना गुजरूं, मुझे भरोसा है कि तू मेरे साथ साथ बना रहता है और यही काफी है कि वो मेरा हाथ पकड़ के चल रहा है। हालेलुया। लोगों को लग रहा था कि इस लड़के के साथ कोई नहीं है, इसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन होशे के साथ हिम्मत देने वाला उसका परमेश्वर खड़ा था, हिम्मत देने वाले स्वर्गदूत खड़े थे। बाइबल के अंदर लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि जब यीशु मसीह ने अपनी परीक्षा खत्म करी, बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत आकर उसकी क्या करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना कौन सा, होशे की कौन से नंबर की औलाद थी वो, कौन सी थी? पहली। किसके द्वारा घात करी गई? येहू के द्वारा। येहू कौन था पता है? इजरायली।
जिस घर में पैदा हुआ उसके खानदान वालों ने मार डाला। यीशु मसीह को किसने मारा? जो यीशु के साथ खड़े थे। यीशु मसीह को किसने बेचा? जो उससे कहता था प्रभु मैं तुझसे प्रीति रखता हूं, उसके चुम्बन लेता था। यीशु मसीह को मालूम नहीं था कि थॉमस, तुम्हें मालूम है कि जूडस मुझे बेचेगा? क्या तुम्हें मालूम नहीं था थोमा कि ये मुझे बेचेगा? उसे मालूम हो ना हो, यीशु मसीह को मालूम था ये मुझे बेचेगा, फिर भी उसकी मोहब्बत उसके लिए कम नहीं हुई। बाइबल के अंदर पता है क्या लिखा है? पर यीशु मसीह को तो पता था कि यही चेला पकड़वाएगा, फिर भी सोचो कि परमेश्वर हर जगह उसको लेकर चल रहा है। लिखा है आखिरी रात जब यीशु मसीह अपनी भोजन की टेबल पे बैठे हुए थे, प्रभु भोज हो रहा था, अपने दाहिनी ओर उसी को बिठाया जो उसे मरवाना चाहता है। हालेलुया। और पता क्या कहता है? जो मुझे पकड़वाएगा मैं उसे ये निवाला खिलाऊंगा। जो मुझे पकड़वाएगा मैं उसको ये, वो तो मुझे मार देगा पर मैं उसके लिए जीवन उत्पन्न करूंगा। मैं सोचता हूं काश यहूदा तुमने वो खा लिया होता, काश वो खा लिया होता। यीशु मसीह पता है इससे पहले क्या कह रहे थे? ये रोटी नहीं है, ये क्या है? काश ये खा लेता तो उसका देह परमेश्वर की देह बन जाती है। जब बाइबल के अंदर क्या लिखा है? उसने उसको इनकार कर दिया, उसको इनकार कर दिया। और आगे क्या लिखा है पता है? कि जैसे ही उसने वो इनकार करा, वो बाहर भागा और शैतान उसके अंदर समा गया। डोंट से नो। परीक्षाओं को देखकर चर्च आना नहीं छोड़ना। चर्च पीड़ाओं को देखकर शिकायत मत करना। बीमारियों को देखकर कभी ऐसे मत करना। कभी परमेश्वर को कोसना नहीं। जब तुम ऐसा करोगे शैतान तुम्हारे अंदर समा जाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि तुमने उसको मौका दिया कि परमेश्वर नहीं कर पा रहा है, पर होशे की तरह शांत रह के, यीशु मसीह की तरह शांत रह के सब कुछ सह लेना। जब ये बात सीख जाओगे, मैं कल जब हम लोग दिल्ली के अंदर थे और शादी कराई जा रही थी, मैं उन दोनों होने वाले पति पत्नियों को बता रहा था कि जब तुम एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे की गलतियों को सहना सीख जाओगे तो तुम्हारा घर एक स्वर्ग बन जाएगा। अक्सर पता है क्या होता है? हम एक दूसरे की सहन नहीं कर पाते, वो घर इतना बड़ा नर्क बन जाता है, उसके अंदर साथ बैठ के खाना खाने का मन नहीं करता है, आए दिन लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन जब हम सहना सीख जाते हैं, जब किसी ने बोला कि तूने इसमें नमक ज्यादा कर दिया, लड़ना नहीं है, नमक ज्यादा कर लिया, चुपचाप से क्या करना है? माफी मांगकर क्या करना है? बोलना है कि अगली बार में अपने नमक को, और जो नमक बढ़ गया है और उसने खाने के बाद गुस्सा किया, वो गुस्सा करने की बजाय कहे कि इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा है, क्या हम इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं? मेरे अनुसार तो ये नमक बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा नमक ज्यादा खाऊंगा, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा नमक कम खा सकती हो? दिस इज द पैरेबल, बाइबल के अंदर लिखा है। और मैं कल बता रहा था इस बात को। इफिसियों के 5वें अध्याय में पता है क्या लिखा है? लिखा है पतियों के बारे में, हे पतियों अपनी पत्नियों से क्या करो? प्यार करो। क्या करो? जितने शादीशुदा हैं वो बोल सकते प्यार करो। कम है शादीशुदा? बोलिए प्यार करो। अगर आप शादीशुदा हैं तो कहिए प्यार करो।
अब जितने कुंवारे हैं वो कहिए प्यार करो, प्यार करो। योगेश भाई प्यार करो। किन से? पड़ोसन से? अपनी पत्नी की बहन से? बाइबल के अंदर लिखा है इफिसियों के 5वें अध्याय में, हे पतियों अपनी पत्नियों से क्या करो? ऐसे वैसे प्यार की बात नहीं कर रहा, पता क्या कह रहा है? इस प्रकार से लिखा है, और प्यार करो ऐसे जैसे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के साथ किया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? जैसे यीशु मसीह ने अपनी जान अपनी कलीसिया के लिए दी, तुम भी अपनी पत्नी के लिए जान देने के लिए तत्पर रहो। पड़ोसन के लिए नहीं कि भाभी जी हम तो अपने प्राण दान कर देंगे आपके लिए। किसके लिए? अरे किसके लिए? पत्नी के लिए। अगर आपको ये पत्नी दी गई है, खास तौर से हस्बैंड्स, परमेश्वर ने आपके लिए उसको बनाया है, इसके अलावा कोई और आपको भाता है, तो अपनी आंखों को समझाओ। पत्नियों, अगर आपको अपने पति से अच्छा कोई और लगता है तो अपनी आंखों को समझाओ, अपनी सोच को समझाओ कि नहीं, ये वो नहीं है जो तेरी ओर से है, तूने मुझे दे दिया है। जवानों, अपनी पहचान को, अपने चरित्र को समझो। हर किसी को अपनी आंखों से, गलत निगाहों से मत देखो। बाइबल के अंदर इस प्रकार से लिखा है कि सबसे पहला पाप कहां से होता है? उसके बाद कहां आता है? दिमाग से। और बाइबल के अंदर पता क्या लिखा है कि यदि तेरी आंख पाप करे तो उसको निकाल कर फेंक दे, ताकि स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यदि तेरी जुबान पाप करे तो उसे काट के फेंक दे, ताकि स्वर्ग में प्रवेश कर सके। यदि तेरे हाथ पाप करते तो उनको काट के फेंक दे, ताकि स्वर्ग में प्रवेश कर सके। अगर ये गंदी निगाहों से तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होना है तो नहीं हो सकते। अपने आप को पवित्र बनाने की जरूरत है। और होशे के बारे में पता है क्या लिखा है? उसकी पत्नी वेश्या थी, फिर भी उसने उससे ही मोहब्बत की, किसी और स्त्री को नहीं चाहा। बाइबल के अंदर लिखा है उसने अपने लिए कोई क्वालिटी वाइफ को नहीं ढूंढा। परमेश्वर ने बोला ये मैंने तेरे लिए बनाई है, तो बोलना था उसको, हाँ इसी से मैं प्यार करूंगा। कौन था जिसकी 2 पत्नियां थी? एक सुंदर थी, एक बद्दी थी। किसकी? याकूब की कितनी पत्नियां थी? 2 नहीं करनी है, एक बहुत है ना। 2 नहीं करनी। याकूब की 2 पत्नियां थी, जिसके लिए उसने, बाइबल के अंदर लिखा है कि जब याकूब की शादी होने वाली थी, वो अपने होने वाले ससुर से कहता है कि मुझे आपकी छोटी लड़की पसंद है, वो बहुत खूबसूरत है, मैं उससे प्यार करता हूं। उसने कहा 7 साल मेरे खेतों में मेहनत कर, मेरी जायदाद के लिए काम कर, मैं तुझे अपनी लड़की ब्याह दूंगा। वो 7 साल मेहनत करता है, और पता है उसका ससुर क्या करता है? बड़ी बेटी की शादी करा देता है, जो बदसूरत है। उसके बारे में लिखा है कि वो दिखने में अच्छी नहीं थी। जब वो घूंघट उठाता दिखता, धोखा। रात में गया, गेट पे लाता, ससुर जी ये क्या कर दिया? कहता है हड़बड़ा क्यों रहे हो, हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि जब तक बड़े की शादी नहीं होगी छोटे की नहीं हो सकती, इसीलिए हमने करा दी। कह रहे कि तुमने मेरे साथ धोखा किया। अरे कोई बात नहीं, एक काम कर, नींद खराब मत कर, सुबह आना, सुबह बात करेंगे। सुबह पहुंचा, गुस्से में लाल पीला हो गया याकूब। कहता है ऐसा क्यों किया? मैं इससे प्यार करता था, मैंने इससे मोहब्बत करी। ठीक है तो हम एक काम करते, 7 साल और मेहनत कर और इससे भी शादी करा दूंगा। उस लड़के ने 14 साल मेहनत करी, किसको पाने के लिए? एक ब्यूटी को। किसको? एक ब्यूटी को, सुंदरता को। कितने साल? कितने साल? 14 years।
पर पता है विश्वास योग्य कौन रही? 7 साल वाली। बाइबल के अंदर लिखा है जब दोनों से ब्याह हो गया उसे मालूम चला कि असली मोहब्बत तो ये है जो मेरे पास पहले आई। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ चर्च, अपनी कलीसिया के साथ, अपने रिश्ते के साथ, अपने चाल चलन के साथ, अपनी सोच, बुद्धि, अपनी जुबान, अपने हाथ, अपने पांव, सबके साथ परमेश्वर के लिए ईमानदार बने रहें, क्योंकि किसी ने तुम्हारे लिए उस दाम को चुकाया है। मैं बता रहा था ना, होशे के साथ हुआ और मैंने बोला कि हमारे साथ होगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, अब नहीं होगा, क्योंकि बाइबल कहती है एक बलिदान ही काफी था। और वो बलिदान कौन था मालूम है? यीशु मसीह। हालेलुया। अब दुखाएं, पीड़ाएं आए तो होशे की तरह शांत खड़े रहना और कहना परमेश्वर मुझे कबूल है, मुझे मालूम है कि इससे मैं मजबूत हो रहा हूं। गाड़ी खरीदने से पहले कुछ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है? मन करता है देने का। कार लेने गए थे 10 लाख की, जब 10 लाख दिए ना, कार लेने में मजा आ रहा था, पर वो जो 10 लाख देने थे ना, अरे यार 2-2.5 लाख छोड़ दे, ज्यादा जा रहे हैं। EMI बनवा ली, एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है भैया, क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गया। गाड़ी भी तो तुम ही चला रहे हो, AC भी तो तुम हवा खा रहे हो। शिकायत करते हैं, पर आज बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आपको वो आशीषित कर सके। हालेलुया। क्या कर सके? किसने बुलाया है? परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि वो आपको आशीषित कर सके, पर आवश्यकता ये है कि सबसे पहले आप अपने आप को पवित्र बनाएं। जब आप पवित्र हो जाएंगे, परमेश्वर आपको परीक्षाओं में डालेगा, और जब आप परीक्षाओं में जाएंगे आप ईमानदार बने रहेंगे, और जब आप ईमानदार बने रहेंगे परमेश्वर आपको उस चीज का वारिस बनाएगा जिसका वारिस आपने कभी अपने सपनों में नहीं सोचा होगा। आपने सोचा होगा 2 लाख की गाड़ी चलाऊंगा, परमेश्वर आपको 1 करोड़ की गाड़ी में बिठाने की सामर्थ रखता है, लेकिन उससे पहले 1 करोड़ की पीड़ा सहनी पड़ेगी। डोंट थिंक स्मॉल। मेरे आत्मिक पिता ने मुझसे एक बात कही थी, कभी भी अपनी जुबान से ये मत कहना कि मेरे को 200 गज का प्लॉट चाहिए, कभी मत कहना 500 गज का प्लॉट चाहिए, कभी ये मत कहना मुझे ये गाड़ी चाहिए। कहना परमेश्वर मैं तेरा बेटा हूं, तूने ये कायनात बनाई है तो मैं इन सब चीजों का मालिक हूं, तो मुझे किस चीज की फिक्र है? जिस पे मैं हाथ रख दूं वो मेरी हो जाएगी। हालेलुया। अथॉरिटी के साथ। किसके साथ? बिफोर आई टेक ब्लेसिंग्स, इससे पहले मैं आशीषों को लूं, मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए परिपक्व कर लूं। होशे की तरह, यीशु मसीह की तरह सबको सह लिया। आज उसकी मोहब्बत है कि हम आज उसकी आराधना कर पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई वह परंतु अनंत काल का जीवन पाए। अनंत जीवन नहीं, अनंत जीवन पता है कौन सा है? जो इस पृथ्वी भर का है। जब यीशु मसीह आएगा 1000 साल पृथ्वी पे रहेगा, जब तक का, लेकिन उसके बाद हम सबको उस घर जाना है जो घर हमारे लिए बनाया गया है, और वो अनंत काल का जीवन है। एवर लास्टिंग लाइफ, इंटरनल लाइफ, कभी खत्म ना होने वाली जिंदगी। बस आपको बताना चाहता हूं चर्च
मेरे पास बांटने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे इस शब्द पे ठहरने के लिए बोला, परमेश्वर के लिए सब कुछ सह लो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु ने कहा, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। अभी मैं जब कल दिल्ली के अंदर था, मैं एक लास्ट बात बोलकर खत्म करूंगा। मेरे पास एक लेडी आई और उसके साथ में उसका पास्टर भी था। लेडी पास्टर थी और उसके साथ में उसके साथ विश्वासी थी। जब मैं शादी करके नीचे उतरा, थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई, वो औरत, और मुझसे बोली मुझे आपसे बात करनी है, ज़रा साइड में चलिए। वो साइड में गई और उसने परमेश्वर की दासी के बारे में कुछ कुछ बोला मुझसे, जो चीज़ें ठीक नहीं थी। उसने कहा कि ये ऐसी हैं, ये करती हैं, ये करती हैं, इनको ये नहीं आता फिर भी ये हमें सिखाती हैं। मुझे बहुत पता है, मैं 25 साल से चर्च जा रही हूँ, मेरे को ये आता है, मेरे अंदर लीडरशिप की ये क्वालिटीज़ हैं, पास्टर जी फिर भी मुझे मौका नहीं देती। मैं उसकी बातों को सुन रहा था और जब मैंने उसकी बातों को सुना, मैंने उनको बोला कि मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। मैंने उनकी पास्टर को उनके पास बुलाया, उनसे पूछा ये कौन है। उस समय वो बोला ये मेरी पास्टर है। मैंने उनको बोला तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारी पास्टर नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी तुम्हें लगता है कि ये तुमसे छोटी है, ये तुमसे कम जानती हैं, इनके पास कम क्वालिटीज हैं। और मैंने बोला कि इसके साथ कभी तुम आशीषित नहीं हो सकती। उसके घर में बहुत पीड़ाएं थी, उसके बेटे, उसकी बेटियां एक छत के अंदर रहते पर सब अलग है। कुंवारे बच्चे अलग हो गए, माँ को कुछ समझते नहीं है, पिता को कुछ समझते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी माँ भी अपनी आत्मिक माँ को कुछ नहीं समझती थी। अपने आत्मिक पिता को जो परमेश्वर ने उनको दिए हैं, उनको कुछ नहीं समझ रहे थे। तो उनका अधिकार बनता है कि उनके शरीर के बेटे, उनके शरीर की बेटियां उनका आदर करें। आप रोशन भैया से पूछिएगा, जब हम दिल्ली के अंदर थे, लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कल रोशन भैया जब बच्चों से मिल रहे थे, रोशन भैया की आंखों में आंसू था, इसलिए नहीं कि इनको दुख था, इनको लग रहा था कि ये बच्चे कितनी मोहब्बत करते हैं। लोग हमें छोड़ना नहीं मांग रहे थे, कह रहे थे आज आप रुक जाइए कैसे भी करके। मैं कहने लगा ये प्रेम परमेश्वर का है। हालेलुया। आज सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपने खादिमों से प्यार करते हैं? मैं अपने खादिम से बहुत प्यार करता हूं, चाहे वो कितना भी खराब हो, चाहे उसने कितनी भी गलती करी हो, चाहे वो दुनिया का सबसे गंदा इंसान हो, पर मेरे लिए वो मेरा गुरु है। मैं उससे मोहब्बत करता हूं। अगर मैं उसके खिलाफ एक शब्द बोलूंगा तो पता है क्या होगा? स्वर्ग में मेरे विरुद्ध में बातें लिखी जा रही हैं और स्वर्गदूत आके मेरे परिवार में वो बातों को क्या करेंगे? सेम एज इट इज करेंगे। पता है क्यों? बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर का दास उसकी कौन है? आंख की पुतली। जो उसे छेड़ता है, सोचिए वो उसकी आंख के अंदर क्या कर रहा है? अपनी उंगली को। और जो परमेश्वर की आंख के अंदर उसकी उंगली को डालता है, उसके साथ क्या होगा मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अपने खादिम को, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपका चरवाहा हूं, पास्टर जेनिस इस कलीसिया की सीनियर चरवाहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, तरक्की पाना चाहते हैं तो अपने खादिम के लिए ईमानदार रहिए। और जब तक परमेश्वर यीशु मसीह नहीं आ जाता, जान देने तक के लिए तैयार रहिए। कभी आपके मुंह से ऐसा शब्द ना निकले, आपका खादिम दुनिया का सबसे खराब इंसान क्यों ना हो, आप अपने खादिम के लिए ईमानदार बने रहें। जान देने तक के लिए तैयार हो जाए। पतरस जान देने के लिए तैयार था यीशु मसीह के लिए।
बाइबल के अंदर पता है क्या लिखा है कि पतरस को परमेश्वर ने ऐसी सेवकाई दी थी, यीशु मसीह के कपड़े छूने से चंगे होते थे ना लोग, पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे थे। क्यों? पता है, वो उसके लिए मरने तक के लिए तैयार था। हमारा पासवान कौन है? सबसे पहले कौन है? यीशु मसीह। उसके बाद आपके कलीसिया का पास्टर, आपके लीडर्स। आपको आपका पादरी मौका दे ना दे, आपको स्टेज दे ना दे, आपकी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप उनके साथ ईमानदार रहें। हालेलुया। मैंने कल उस बात को उसके सामने रखा और मैंने कहा, जब तक तुम इनको इज्जत नहीं दोगी, जब तक तुम इनको खादिम नहीं समझोगी, तुम्हारा चर्च आना, तुम्हारा गीत गाना, तुम्हारा प्रचार करना, सब कुछ वेस्ट है, कुछ नहीं है। पता है वो क्या कहने लगी? वो औरत मुझसे कहने लगी, पास्टर जी आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज से मैं अपनी पास्टर जी को बिल्कुल असली वाली पास्टर जी समझूंगी। उनसे उसने माफी मांगी। उसके पास्टर ने क्या किया? उससे बोला कि तुमने मेरी चुगली करी है। पता है उसकी पास्टर ने क्या किया? खड़ी हुई, उसे गले लगा लिया। कहा कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए ये बहुत है। अगर ये हृदय खुदावन के दासों के अंदर है तो आवश्यकता है उनके बच्चों अर्थात उनकी कलीसिया के अंदर भी होना। माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं होता। मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने अब तक बोले तो अभी तक, ये साल तक कई सारे ऐसे लोग हैं जिनसे माफी मांगी है, पास्टर होने के बावजूद भी माफी मांगी है। मैंने उनसे जब बात की, मुझे लगा कि नहीं मैंने इसके विरुद्ध में कभी कुछ बोला होगा। मैं हमेशा उसको कहता हूं कि मेरी बात उस दिन आपको मैंने जो बोली थी उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। जब मैंने मांगी है, मैंने उसके काम को अपनी जिंदगी में देखा है। हालेलुया। लास्ट जनवरी की बात, इस नवंबर के आखिरी दिन में, पहले जनवरी की बात, इस नवंबर के पहले आखिरी दिन में कर रहा हूं। तरक्की पाना चाहते हो तो क्या होना पड़ेगा? नीचे स्प्रिंग पे बैठ के नीचे, आगे काम स्प्रिंग का है कि आपको कितना उछालेगी। जितना स्प्रिंग को दबाया जाएगा, जितना नीचे जाया जाएगा, उतना ही ऊंचा उछलोगे। दिस इज द वे। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धुलाए हैं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपनी छाती पे सुलाया, अपने लोगों की सेवा टहल करी। इसके द्वारा उसको क्या नाम मिला? जो सब नामों में आला था। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आपकी तरक्की की राह है कि आप सेवकाई करें, दिल और जान के साथ करें और खुदावंद के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। और इस बात को याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट संडे इसको शुरू करूंगा। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया मेरे प्रचार का कि परमेश्वर ने जगत से, अभी होशे की कहानी शुरू ही हुई है। तीसरी बात की है मैंने, कौन सी? कि 3 बार होशे से बात हुई, होशे ने शिकायत नहीं करी क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता था। हालेलुया। एक बार मेरे साथ बोले यूहन्ना 3:16 एक साथ मिलके, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए।